We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और सियासी खबरों में बात अब चिराग पासवान की राजनीति की, क्योंकि चिराग पासवान ने आज बिहार के आरा से चुनावी बिगुल फूंक दिया है और विधानसभा में चुनाव लड़ने के साथ उन्होंने 243 सीटों पर ताल ठोकने की बात भी कह दी है। सवाल है कि चिराग की इस राजनीति के मायने क्या हैं? चिराग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बिहार के आरा से केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। चिराग के समर्थकों को जिसका इंतजार था उसका उन्होंने ऐलान कर दिया। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। चिराग के तेवर से बिहार की राजनीति में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। बिहार में चिराग के पावर पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं? क्या चिराग की नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर है? क्या ज्यादा सीट के लिए चिराग एनडीए पर दबाव बना रहे हैं? ओबीसी के बाद क्या बिहार में नेतृत्व को दलित समुदाय की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है? पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में कभी लालू कभी नीतीश के रूप में ओबीसी नेतृत्व का दबदबा रहा है। कुछ जानकारों को लगता है कि चिराग पासवान इसे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में दलित समुदाय की आबादी करीब 19% है, लिहाजा चिराग की राजनीति को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे पासवान से अलग दूसरे दलित समुदाय में चिराग का क्या रसूख है, ये अलग सवाल है। वैसे चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ चिराग पासवान ने बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग का कहना है कि एनडीए की मजबूती के लिए वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर चिराग ने ऐसा ऐलान क्यों किया? क्या चिराग का मकसद एनडीए पर दबाव बनाना है? क्या एलजेपी को 25 से 28 सीट देने की अटकलें लगाई जा रही हैं? तो चिराग 243 सीट की बात क्यों कर रहे हैं? सार्वजनिक तौर पर एलजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? चिराग ने ये बात तो नहीं कही, लेकिन ये साफ कर दिया है कि एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आप लोग अपने संतोष के लिए जरूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा 30 सीट से हुई ही नहीं है। ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ये तमाम भीतर होंगी जो भी होनी बाकी है। वैसे सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान 50 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जाहिर है एनडीए में अभी पेंच फंसा हुआ है। एनडीए में चिराग के किरदार की बात करें तो एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति तो उनकी भक्ति पक्की है। चिराग पासवान का अतीत देखें तो घर, पार्टी और बंगला छीनने के बावजूद वो मोदी के हनुमान बने रहे हैं। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते हमेशा खट्टे मीठे रहे हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने 137 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में जेडीयू को मात्र 43 सीट मिली थी। बताया जाता है कि चुनाव में एलजेपी की वजह से जेडीयू को कम से कम 35 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। बिहार में फिर विधानसभा चुनाव है और चिराग पासवान के तेवर एनडीए के लिए अच्छे नहीं लग रहे। चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।